तकदीर बनाने और वाले ने ऐसी तकदीर रोने लगी रानी, भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु कैसी किस्मत बनाई है तुमने जो घर में एक संतान नहीं हुई। आज रानी ने दासी को अपने पास में बुलाया, एक बात कही, दासी महाराज की सभा तक चली जाओ और महाराज को शीघ्र महलों में बुला करके लाओ। दासी महाराज को बुला के लाती है। महाराज आए, रानी ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, आइए महाराज बैठे। महाराज ने जब रानी के चेहरे की तरफ नजर की है, कहने लगे क्या बात है रानी, बड़ा उदास नजर आ रही है, कोई बात है, कोई चिंता है? रानी कहने लगी चिंता क्या बताएं महाराज, एक बात की चिंता है सिर्फ। क्या बात है? कहने लगी रानी, समझा कि महाराज दुख तो हमें सिर्फ एक ही बात का है कि घर में कोई संतान नहीं है। और महाराज एक बात तो आप अच्छे से जानते हो, जब घर से बाहर निकल के जाऊं तो स्त्रियां हमें देख के अपना चेहरा घुमा लेती हैं, लोग आपसे निबल कहते हैं, हमसे बांझ कहते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रोने लगी रानी और रो के एक बात कही, महाराज कहलाते हो ज्यादा सी बात
रोने लगी रानी। महाराज ने समझाया, रानी पागल हो जो चिंता करती है, क्योंकि चिंता करने से व्यक्ति का कभी दुख दूर नहीं होता है। चिंता करने से सिर्फ इंसान की आयु कम होती है। चिंता ना करो, बल्कि भगवान का चिंतन करो। जैसे ही कहा तो आज महाराज कहने लगे, शायद घर में तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, जाओ बाग में चली जाओ, सखियों को साथ में ले जाओ और थोड़ी देर के लिए बाग में घूम के आओ तो तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। आज रानी ने सखियों को साथ में लिया है और चली है रानी। जब रानी चली है, उस बाग में जाकर के पहुंची तो रानी ने उस बाग की जब सुंदरता को देखा तो कुछ पल के लिए अपना सारा दुख भूल गई। उस बाग की सुंदरता को देख करके रानी इतनी मोहित हो गई कि एक पल के लिए सारा दुख भूल गई अपना। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद तेजी से आंधी तूफान आ गया, और जब आंधी तूफान आया, उस तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा और रानी डरने लगी। रानी जब डरने लगी है, आज कानों को बंद किया, नेत्रों को बंद किया, आवाज लगा दी, अगर इस बाग में कोई हो तो हमारी रक्षा करो। उस बाग में और तो कोई नहीं रहता था, एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। उसने अपने मन में विचार किया कि रानी बहुत सुंदर है और मैं इसके साथ में छल करना चाहता हूँ, लेकिन पतिव्रता है, अगर राक्षस के भेष में गया तो श्राप दे करके भस्म कर देगी। महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और वो दुष्ट रानी के पास में पहुंच गया। और जब रानी के पास में पहुंच गया, आज रानी की कलाई को पकड़ा और एक बात कही, रानी रोना नहीं, अब देखो हम आ गए। और जैसे ही कहा तो उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। और बाद में जब राक्षस के भेष में आया तो रानी उसको गाली देने लगी, उस पर क्रोध करने लगी है और कहती, अरे दुष्ट, और धर्मी धर्म लगी है रानी।
वो दुष्ट कहने लगा, रानी सारे दिन सारी रात घर में रोती रहती थी, कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, जाओ ऐसी संतान होगी, ऐसी संतान होगी। रानी क्रोध में आकर के बोली, तेरे जैसी